72 साल की आयु में जिन्हें आप तेज दौड़ता हुआ देख रहे हैं, ये है राजस्थान में जयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव अचरौल के रेगड़ियों के मोहल्ले के निवासी रामेश्वर जी। इस छोटे से गांव में रहने वाले रामेश्वर जी की दौड़ लगाने वाली ये कहानी लाखों लोगों को प्रेरित जरूर करेगी, क्योंकि इस समय जिन्हें आप दौड़ता, चलता फिरता, सीढ़ियां चढ़ता, मोटरसाइकिल चलाता देख रहे हैं, वो कभी शौच के लिए किसी सहारे के मोहताज थे। बिना सहारा एक कदम चलना तो दूर की बात है, बिस्तर से खुद उठ भी नहीं पाते थे। मैं 2017 से बीमार चल रहा हूँ। मेरी सर्वाइकल थी। मेरा पूरा बदन सूज गया था। मेरे हाथ, अंगुली, सिर भी सूज हो गया था। पैरों से चला भी नहीं जाता था। जब बाथरूम जाता था ना, तो पैरों को रगड़ के दीवार को पकड़ के चलता था। एक आदमी मेरे को पकड़ के पेशाब करवाता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम सीकर भी लेके गए थे, जयपुर भी आए दिन जाते ही रहते थे। सीटी स्कैन भी करवाई और भी, मगर कोई फ़ायदा नहीं आ रहा था। तकलीफ़ तो होती ही थी कि हम सक्षम हो के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 8 सालों से सर्वाइकल से परेशान रामेश्वर जी एक रोज चक्कर खाकर ऐसा गिरे कि 7 महीनों के लिए बिस्तर पर आ गए। 2017 के अंदर मैं गिर गया था। उसके बाद मेरे सर्वाइकल हो गया। मैं वैसे तो मेरे पैर में भी लग गई थी। उस टाइम मैं 6 महीने तक खाट में पड़ा रहा। सर्वाइकल का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द के साथ साथ शरीर में सूजन से पीड़ित होना किसी के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना होता है। इनके लिए भी यही था। पूरा बदन ही सूज गया था मेरा। चला ही नहीं जाता था, उठा भी नहीं जाता था मेरे से। नीचे भी नहीं बैठा जाता था गोडों से। मेरे कमर में दर्द बहुत ज्यादा। मैंने 300 लिया था, बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है। रामेश्वर जी की कहानी जो उनके अटल आत्मविश्वास और परिश्रम से भरी हुई है। 7 महीने बिस्तर पर रहने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किए, चाहे उनके लिए कितना भी मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। ऐसे महसूस देता है कि जैसे 40 साल का आदमी वैसे काम कर लेता है, वैसे मैं काम कर सकता हूँ। परिवार के सदस्य सब खुश हैं। वो भी खुश है कि मैं चल पा रहा हूँ, मेरा दर्द भी कम हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी फुर्ती का क्या आलम है। रामेश्वर जी की प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद और आत्मविश्वास खोने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें हर मुश्किल का सामना करना और उसे परास्त करना चाहिए, जैसे कि रामेश्वर जी ने किया। यही सच्ची कहानी देखने और आपको दिखाने हम पहुंचे हैं इनके गांव अचरौल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। मैं जिस जगह आज मौजूद हूं वो एक गांव पड़ता है अचरौल। अचरौल में एक इलाका है रेगड़ियों का मोहल्ला। तो आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रहते हैं रामेश्वर जी। तो रामेश्वर जी के घर से बस मैं कुछ ही दूरी पे हूँ, तो फटाफट से उनको मैं कॉल करती हूँ और उनको मैं बुलाती हूँ, क्योंकि उनका घर हमें नहीं पता है, तो वही अपने घर तक हमें लेके जाने वाले हैं। हेलो जी सर, हम लोग आ गए हैं, आपके घर के बाहर खड़े हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? चलिए आपके घर की तरफ चलें, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, आपका गांव तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे आप रहते हैं, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये चढ़ाई पे ही आपका घर है, तो आसानी हो रही है चलने में? नहीं, आसान। हमें खुशी है कि जो चेहरे की मुस्कान हम देखना चाहते थे आपके चेहरे पे, वो हमें मिल रही है। तो कैसा लग रहा है अब? आसानी हो रही है चीज़ों में? बिल्कुल, बहुत फिट हो गया मैं। अच्छी तरह मैं दिन भर डोल फिर लेता हूँ। 80% से भी ज़्यादा फायदा हो गया मेरे। चल फिर लेता हूँ आराम से, मेरा काम कर लेता हूँ। चलिए। और वैसे इतनी परेशानी नहीं रही अब। जी जी जी। हाँ साहब। तो चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं, ये रामेश्वर जी का घर है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। जी सर, आइए। रामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर आने का हमें ये मौका दिया। आपकी तकलीफ क्या थी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। मैं 2017 से बीमार चल रहा हूँ।
मेरी सर्वाइकल थी। मेरा पूरा बदन सूज गया था, सूजन हो गया था पूरा बदन में। मेरे हाथ, उंगली, सिर भी सूजन हो गया था, चेहरा पूरा सूज गया था, पीठ सूज गई थी। चलने फिरने में परेशानी ज़्यादा ही थी। इसलिए मैं टीवी में ऐड देख रहा था हकीम साहब का, तो मैं वहाँ फ़ोन लगा दिया। और वहाँ फ़ोन लगाने से मैं बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या तकलीफ़ है, मैं इलाज हो जाएगा आपका, हम आपकी दवाई भेज देंगे ऑनलाइन से। मुझे सर भेज दो, मेरे ये आंगलियाँ ख़राब हो रही है वहाँ हाथों की, और मेरी सर्वाइकल है कमर में C3.4 C4.5, ये भी कमर में भी 2 जगह ब्लॉक है। तो उन्होंने दवाई भेजी है, उसको मैं लेते करीब 2.5 महीने हो गए दवाई को। अब मेरे लगभग 70-80% फायदा है, ठीक सा महसूस दे रहा हूँ। तो आपको ये लगता है कि जो सर्वाइकल की आपको दिक्कत परेशानी रही, इसकी वजह से आपके पूरे शरीर में दर्द हो गया। और 2017 की आप बात कर रहे हैं। तो लगभग मैं मानूं कि 8-9 साल हो गए हैं। हाँ जी। आपको इस परेशानी से लड़ते हुए। इलाज आपने बहुत सारे कराए। बहुत शुरू में हुआ था ना, तब तो मेरे से पैरों से चला भी नहीं जाता था। जब बाथरूम जाता था ना तो पैरों को रगड़ के दीवार को पकड़ के चलता था। एक आदमी मेरे को पकड़ के पेशाब करवाता था। ये परेशानी थी मेरे। और मैं करीब जब शुरू में मेरे सर्वाइकल में गिर गया था ना, उस टाइम मैं 6 महीने तक खाट में पड़ा रहा था। मैं वैसे तो मेरे पैर में भी लग गई थी, तो उसकी दवाएं लेता रहा। अच्छा, कितनी तकलीफ होती थी आपको ये बताइए? बहुत ज्यादा। मैं चलने फिरने में पूरा बदन ही सूज गया था मेरा। सूजन 3 साल रहा मेरे बराबर। अच्छा, घर में कौन कौन है और आप खुद क्या करते हैं? मेरे खेती बाड़ी वगैरह करते हैं? मेरे घर के अंदर तो मेरे तो घरवाली है, 2 बेटे हैं, 2 बहू है, और 2 पोते हैं, 2 पोती है। आप क्या करते हैं? मैं भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेता था सरकारी। अच्छा, आप भी सरकारी बिल्डर थे? ठेकेदार। हाँ। लेकिन अब बच्चों ने आपको आराम दिया। हाँ, बच्चा करने लग गया ना उनको। जब डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको सर्वाइकल से ये दर्द शुरू हो गया है, तो जिंदगी में क्या कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ी? क्या कभी ऐसा भी लगा कि अब मैं बच्चों पे ना बोझ हो जाऊं, परिवार पे ना बोझ हो जाऊं? क्योंकि आपने ये भी अभी जिक्र किया कि आप जब गिर गए थे, जब आपको ये तकलीफ शुरू हुई, तो आप खाट पे पड़ गए थे, यानी कि बच्चों पे निर्भर हो गए थे, परिवार पे निर्भर हो गए थे आप। इतनी तकलीफ थी? हाँ थी, इतनी तकलीफ थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था। मैंने तो ये सोच लिया था बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है, इतना सोच लिया था मैंने। लेकिन अभी देखिए, जब आपने हमें घर पे बुलाया, तो आप देखिए वो जो चढ़ाई है आपके घर पे आने की, आप अच्छे से चल पा रहे थे। उम्र कितनी है आपकी? लगभग 68 है, 69 चल रहा, 69 में चल रहा हूँ। कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपने किया? ये काला गोंद बताया था उन्होंने कि ये काला गोंद है, ये को कैप्सूल है, एसके कैप्सूल नाम का है, और काला गोंद है। अच्छा, कितने महीनों तक खाया आपने? लगभग 2.5 महीने हो गए मेरे को लेते हुए। आसानी किस चीज में हो गई ये बताइए आपको? सभी चीज में ही है वैसे तो, मैं चलना फिरना में, बोलने में, सभी चीज में तंदुरुस्ती भी अच्छी हो गई मेरी। हाँ, बिना सर क्या दौड़ता हूँ मैं तो खूब। अच्छा, दौड़ते हैं आप? हाँ। अगर अभी हम आपको कह दें कि हमें दौड़ के दिखाइए, तो आप दौड़ के भी दिखा देंगे क्या? हाँ, दिखा देंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। ऐसे महसूस देता है कि जैसे 40 साल का आदमी वैसे काम कर लेता है, वैसे मैं काम कर सकता हूँ जी। तो बढ़ती उम्र जो है वो घटती उम्र में हो गई है, मैं ये कहूँ अगर आसान भाषा में। हाँ जी। चलिए, अच्छा लगा ये जान के। नहीं तो लोग क्या है 8-8 साल 10-10 साल इलाज करा के थक जाते हैं, और वो ये यकीन ही नहीं कर पाते कि हम ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी सर। 10 लाख रुपया खर्च कर दिया मैंने। ओहो। हाँ, कम ही नहीं छोड़ी मैंने। मैं जयपुर 2 महीने तक थेरेपी में गया था डेली, थेरेपी कराने के लिए। थेरेपी तो कई जगह करवाया मैंने। हाँ, मैं डेंटल हॉस्पिटल है यहाँ हमारे यहाँ डंड के पास में, वहाँ भी वो करवाया था, और यहाँ अचरोल में करवाया थेरेपी। घर वाले कितने खुश हो? और सबसे ज्यादा आपकी जो धर्म पत्नी है वो कितनी खुश होती होंगी? वो तो हमेशा खुश रहती है। हाँ, जैसे मैं डोलने पड़ने लग गया ना, हाँ, तो उसको कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो वो
मैं उससे भी मालिश करवाया। वो क्या नाम है, उससे कट्टी बस्ती करवाता था मैं उससे भी। जैसे आटा की बेदी बनाकर वैसे कमर के अंदर यहाँ सरवाई यहाँ पे आटा की बेदी बनवा कर ऐसे गोल और गरम तेल करके वो बरती थी हमारे, और डेली मालिश करती थी मेरी। तो रात दिन आपकी सेवा में रहती थी हाँ, वो। कमर की, हाथ पैरों की मालिश कमाइन लगी रही थी बेचारी बात। गौनसी आपके पास आया होगा तो आपको लगा होगा क्या है ये पत्थर सा, लेकिन जब आपने बनाने की विधि जानी हकीम साहब से तो आप खुद ही बनाते थे या घर पे कोई और बनाता नहीं, था? वो क्या है कि वो उसमें एक वो बेचते हैं, कागज बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें बताते हैं कि भाई इसको पहले तो धूप के अंदर सुखाना। हाँ हाँ। तो मैंने 4-5 घंटे धूप में बैठ के सुखाया। आपने खुद ही सुखाया? हाँ, खुद ही आपने? मैंने खाट पे बैठ गया और वो रख दिया और सूखता रहा। ठीक है, हाँ ना। हाँ। और सुखा लिया, और मेरे घरवाली इससे मैं उसको कुटवा लिया हमाम दस्ता से। हाँ। और कुटवा कर फिर शाम को ग्राइंडर में बारीक करवा लिया। अच्छे से चूरन बन गया ना? चूरन बन गया। कितना खाते हैं? ये है, ये मैं खाता हूँ, इसकी काबली चने लगभग आधा ग्राम। चलिए अभी हम आपसे बनवाते भी हैं कि आपने कैसे गौनसिया बनवाए, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे बना नहीं पाते हैं। हाँ। तो आप जरा बताइए कि आपने ये चूरन गौनसिया का बनाया कैसे? ये गोंदशा का पहले हमने उसको सुखाया, गोंदशा को सुखा के और उसको कुटवाया हमाम दस्ते में। ठीक है। मेरे घरवाली कूट दी, और बहू है ना जो उसको ग्राइंडर में पीस दिया। अच्छा, दिखाइए जरा इसका चूरन। ये है चूरन, देखो ये। हाँ। इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक है ये। अच्छा, ये है तो काफी बारीक कर लिया है, आसानी से बन गया यानी। हाँ, ये हम इतनी लेते हैं, ये चम्मच है। मेरे पास वैसे कोई नाप जोग तो है नहीं। जी। है ना। और हम तो ये इतना लेता हूँ, हमारे पास कोई वो नाप जोग तो है नहीं। हाँ। है ना। और हमारा दिमाग से इतना आधा ग्राम होगा, तो ये अंदाजा से मैं तो ये एक ही नाप कर रखा हूँ बस। अच्छा, इतनी दवाई देता हूँ। सीधा इसको आप निकल लेते हैं, जीभ पे रखते हैं या जीभ फिर पानी में डाल के? कड़ा है ये। हाँ। कड़ा है ये, तो इसको मैं ऐसे जीभ के ऊपर डालकर गर्म पानी रखता हूँ, वो ले लेता हूँ। अच्छा, हमेशा गर्म पानी से ही खाते हैं? गर्म पानी से लेता हूँ, शाम को टाइम में दूध से ले लेता हूँ। शाम को दूध से ले लेते हैं और सुबह गर्म पानी पानी से। लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ पे अभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अपने दर्शकों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि रामेश्वर जी जहाँ पे चल नहीं पाते थे, बेड का सहारा उन्होंने ले लिया था, उन्हें उठाता कोई और था, बिठाता कोई और था, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी वो किसी और का सहारा लेते थे। लेकिन आज आप खुद देखिए कि रामेश्वर जी कितनी दौड़ भाग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो रामेश्वर सर, मैंने आपको एक चैलेंज दिया था अंदर के, क्या आप भाग के हमें दिखाएंगे? तो क्या अब आप हमारे दर्शकों को भाग के दिखाएंगे? हाँ, दिखा देंगे। चलिए, तो फिर देखना चाहेंगे हम। तो दर्शक आप देख सकते हैं, देखिए मैंने एक चैलेंज दिया था और वो रामेश्वर जी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए, 8 साल जिन्हें तकलीफ़ इतनी थी, पैरों के दर्द की हो, सर्वाइकल की वजह से, लेकिन आज देखिए रामेश्वर जी को खुद आप देख सकते हैं कि कैसे वो भागा दौड़ी कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो आप लोगों के लिए मिसाल होने वाले हैं, बल्कि पूरा मोहल्ला आज उनके लिए मिसाल है। जी, वाह, बहुत अच्छा लगा रामेश्वर जी आपको देख के। तो ऐसे ही आप दौड़ भाग करते हैं फिर पूरे दिन? ये बताइए मुझे, ऐसे ही दौड़ दौड़ के आते हैं? तो दिन भर अपना तो काम यही है जी। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि चलिए थोड़ा और दौड़ भाग करते हैं, साथ साथ करते, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है। चलिए, ज़्यादा तकलीफ हम आपको नहीं देंगे, लेकिन दर्शकों देखिए, अब आप खुद देखिए कि ये रियलिटी क्यों हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाते हैं, क्योंकि हकीकत आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अभी आपको बाइक चला के दिखाए और अभी आपने देखा कि कैसे वो दौड़ के आए हैं हमारे तक। और ये जो आप देखिए, ये ढलान है, ये ढलान पे भागे हैं और ढलान से ही ऊपर चढ़ के आए हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें।
तो दर्शकों, हमारा आना सफल हो गया है क्योंकि हम पहुंचे थे जयपुर से 30 किलोमीटर दूर अचरौल गांव में, जहां पे रहते हैं रामेश्वर जी। रामेश्वर जी को देखने हम आए थे अपनी पूरी टीम के साथ और आपने देखी वो सच्चाई कि कैसे उन्होंने पहले तो बाइक चलाई, उसके बाद जो ये ढलान की पूरी सड़क है उस पर वो आए भी दौड़कर और गए भी दौड़कर। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए सेहतमंद दर्शक के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।